नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे रीजनिंग के एक अगले प्रैक्टिस सेट में। तो आज हम रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं आपको सभी क्वेश्चन इस टाइप के दिखा दे रहा हूँ। पहले देखिए, एक क्वेश्चन इसका मिसिंग नंबर का, दूसरा 2, 3, 4, 5, इसमें का टोटल 5 है। अगर आप कहें तो मैं इस जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं स्क्वायर का या सर्कल का, जो इस प्रकार के आते हैं, तो मैं सभी क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में करा डालूँ। मैंने इसके लगभग 60-70 क्वेश्चन कराए होंगे, लगभग इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बॉक्स वाले, ठीक है। तो मैंने इसको लगभग 60-70 क्वेश्चन मैं कल आपको हो सकता है बता करा दूं या परसों, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो और पूछा जाता है, इसको भी मैंने प्रीवियस ईयर कराए हैं, सभी कराए हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। ये वाला भी देख लीजिए, ये वाला भी देखिए, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला तो मॉक में पूछा गया था। ये हमारा प्रीवियस ईयर नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर नहीं है, ये मॉक में पूछा गया था। जो मॉक हम लोग नहीं देते, मॉक टेस्ट, उसमें पूछा गया था। और ये वाला तो प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को बस अंत तक देखते रहना है कि आप कर पाते ही नहीं। ये केवल प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे 5 है, 4 है, 2 पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा गया यहाँ पे क्या आ सकता है। देखिए, यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, हो सकता है इनका प्रयोग करके यहाँ पे ये लाया गया हो, इन तीनों संख्याओं का प्रयोग करके। तो हम कैसे कर सकते हैं? एक लॉजिक तो ये लग सकता है कि सभी को जोड़ दे पहले। 5 4 9 2 11, 11 में से 1 घटा दे तो 10 आ जाएगा, 1 माइनस हुआ है। यहाँ पे 7 6 13 3 16, 16 में से लेकिन यहाँ पे 2 माइनस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे लॉजिक -1 का, यहाँ पे -2 का, तो ऐसे थोड़ा ना कहेंगे कि यहाँ पे -3 का हो जाएगा। अगर -3 मान ली कर भी दिए तो 8 6 14, 14 में से 3 जाएंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 12 है, यानी लॉजिक नहीं लगेगा। पहली बात तो ऐसा होता नहीं कि यहाँ पे -1 लगे, यहाँ पे -2 लगे, -3, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे -1 लगेगा तो यहाँ पे भी -1 लगना ही चाहिए, ठीक है। तो जैसे और क्या कर सकते हैं, तो हमको यहाँ पे एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो 5 4 का जो मतलब गुणा है, गुणज है, 20 है। 5 में 4 का गुणा करेंगे 20, ठीक है। और 2 में 10 के गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 में 6 के गुणा करेंगे तो 42, 7 6 42, और 14 में 3 का करेंगे तो 42। यानी इन दो संख्याओं का गुणा करने पर 20 आ रहा है, इन दोनों संख्याओं का भी गुणा करने पर 20 आ रहा है। तो हमें लॉजिक ये पता चल गया, ऐसे भी पूछा जाता है, ठीक है, ऐसा भी पूछा जाता है। बस तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने से ये दिमाग में जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें आप कोई माइनस प्लस का लॉजिक नहीं लगा सकते। अगर लगा भी सकते हैं तो आप हमें बताइएगा। लेकिन जो इसका सटीक लॉजिक है यही बैठ रहा है कि इन दोनों का संख्याओं का गुणा 20 और इन दोनों की संख्याओं का गुणा जो 20 आया, इन दोनों बराबर हैं। जैसे यहाँ पे 42, ये भी 42, तो यहाँ पे 8 6 48, तो यहाँ पे भी 12 में ऐसी संख्या कौन सी संख्या से गुणा करें कि 48 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर 4 से गुणा कर दें तो हमारा 48 आ जाएगा। 12 चौक 48, यहाँ पे 8 6 48, यानी हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही करना होता है। मतलब प्रीवियस ईयर लगाने से होता है ना फ़ायदा कि देखना पड़ता है कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें मालूम चलता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे 3 5 2 1 4 8 4 7 74। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 38 यानी हो सकता है इन संख्या का गुणा करके आया हो, या तो वर्ग करके आया हो, या तो इन तीनों संख्याओं का क्यूब करके आया हो। लेकिन अगर यहाँ पे हम क्यूब करना चाहें तो 5 का क्यूब तो 125 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी ये तो लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। अब स्क्वायर का कुछ लॉजिक लग सकता है, स्क्वायर का लग सकता है। देखिए, 3 का क्या स्क्वायर होता है 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर होता है 9, और 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 25, और हमारा 2 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 4। अगर इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो देखिए 25 9 34, 34 4 38 आ गया, ठीक है। क्या किया, इन तीनों संख्याओं का वर्ग करके यानी स्क्वायर करके सभी को ऐड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। तो अगर इन संख्याओं को जोड़ें तो देखिए 16 64 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 में 1 जोड़ेंगे 81 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही करना। देखिए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, प्लस 7 का स्क्वायर 49, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 1 5 1 6, यानी 55 आ जाए 55 नहीं 65, 65 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हम कौन सा स्क्वायर जोड़ें कि हमारा जोड़ने पर 65 में 74 आ जाए। तो ऑप्शन से उठाना पड़ेगा। 9 तो नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 9 का वर्ग 81 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 5 भी नहीं ले सकते, 5 लेंगे तो हमारा 6 2 8 1 9, 90 आ जाएगा। ये भी नहीं ले सकते, लाना है 74। अगर हम 3 को लें तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा,
और 9 में को 65 में अगर हम 9 को जोड़ दें तो हमारा 74 आ जाएगा। ठीक है, 3 हम लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी 3 का स्क्वायर 9 लेंगे, 9 को जोड़ देंगे तो हमारा 74 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला है हमारा, यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ी, ऑप्शन से मत जाइएगा क्योंकि गलत टाइप हो गया है। देखिए यहाँ पे 24 है, 144 है, 384 है, यहाँ पे 6 है, 36, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इन संख्याओं का प्रयोग करके, अगर इन संख्याओं का अगर हम प्रयोग करके अगर देखिए क्या कुछ आ पाता है, तो हो सकता है कि इनका सम कर दिया गया हो 2 1 3 और इसका गुणा करके फिर इसको ऐड कर दिया गया हो। फिर से समझिए, ऐसे समझिए, देखिए 6 है, 6 में किसकी गुणा की गई है, इन दोनों संख्याओं के सम की, यानी 2 1 3 का सम कर दिया गया है, प्लस पहली संख्या को जोड़ दिया गया है तो 24 आया है। क्या ये लॉजिक इसमें भी लगेगा कि नहीं, तो देखना पड़ेगा। देखिए 12 6 18, 18 में लेकिन 36 की गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी लॉजिक ये फेल हो गया, नहीं लगेगा ये लॉजिक। ठीक है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में बहुत सटीकता से देखना पड़ेगा जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको सीधा लॉजिक बता दे रहा हूँ, इसमें जो लॉजिक लगा है वो ये लगा है, इन संख्याओं का कोई काम नहीं है यहाँ पे, पहली बात तो। ठीक है, इन संख्याओं का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा हुआ है वो हुआ है कि इसमें 4 से भाग किया गया है, सभी संख्याओं में 4 से भाग किया गया है, सभी संख्याओं में। ठीक है, ये ऑप्शन पे मैं जाइए पहले बता दिया कि ऑप्शन गलत है। इसमें 4 से भाग किया गया है तो हमारा 6 आया है। 44 में 4 से भाग करेंगे, 144 में 4 से भाग करेंगे तो 36 आ जाएगा। और 4 से 384 में भाग करने पर यहाँ पे क्या आ सकता है बताइए। लेकिन ये तो शायद ऑप्शन सही है ना, नहीं ये वाला सही होगा शायद, हाँ ये वाला सही। अच्छा दूसरे वाले में गलत था, माफ़ करिएगा। तो देखिए 384 में 4 से भाग करेंगे तो 4 9 36, 4 6 24, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, माफ़ करिएगा, ये ऑप्शन सही है। अच्छा अगले वाले में शायद गलत था। ठीक है, 4 से सभी में भाग करना है, यहाँ पे 6 आया है, यहाँ पे 36 आया है, तो यहाँ पे 4 से भाग करेंगे तो 96 आ जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे, देखिए यही वाला रिपीट कर दिया था तो मैंने सोचा था ये वाला, ठीक है ये रिपीट है, गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं, ये शायद रिपीट था। तो 5 6 7, यहाँ पे 4 5, यहाँ पे ये भी ऑप्शन शायद गलत है, रिपीट है ना शायद, हाँ ये वाला गलत है। तो मैं आपको सीधा इसका लॉजिक बता दे रहा हूँ। इसमें इसकी गुणा की गई है, 5 चौक 20 और 20 में इसके अगली संख्या से गुणा की गई है, यानी 4 से पहले का 3 तो 60 आया है। फिर से समझिए, 5 में 4 का गुणा हुआ है तो 20 आया है। ठीक, फिर 20 में किस संख्या से गुणा की गई है, दूसरी संख्या से एक कम से गुणा, यानी 3 से की गई है तो 60 आया है। वैसे ही 6 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। ठीक है, और 30 में किससे गुणा करेंगे, दूसरी संख्या के पहली संख्या से एक कम, यानी 5 से एक कम 4, तो करेंगे 4 में 30 का गुणा 120 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही 7 में किस संख्या से गुणा करें कि यहाँ पे ये 7 5 8 4, तो अगर हम जैसे अगर ऑप्शन से करें तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो सकती है आपकी, तो ऑप्शन शायद गलत है हमारा हिसाब से, क्योंकि एक ही प्रश्न में कई ऑप्शन आ गए थे। तो 7 5 8 4, अगर मान लीजिए हम उठाएं पहला ऑप्शन, मान लीजिए देखिए सही है कि नहीं, पहले 7 7 49, 49 में किस संख्या से गुणा करें, इसके एक संख्या कम से, यानी 6 से गुणा करें तो नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। अगर 5 को उठाएं तो 7 5 35 और 35 में किस संख्या से गुणा करें, इसकी अगले संख्या से, हाँ तो आ जाएगा, यानी ऑप्शन सही है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इस सवाल के अनुसार गलत था, इसके अनुसार सही है। ठीक है, तो देखिए 7 में हम किस संख्या से गुणा करें, तो हम दूसरी संख्या को 5 उठाएं। ठीक है, 5, तो 7 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, और 35 में किस संख्या से गुणा करेंगे, ये हमने संख्या उठाया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह है। तो 5 से एक कम कौन सी संख्या 4, और 35 में 4 का गुणा करेंगे तो 35 दूना 170, 170 दूना 35 दूना 70, 70 दूना 140, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्या किया, पहले इस संख्या किससे गुणा किया, फिर किस संख्या से गुणा किया, जो आया इसके अगली संख्या से, यानी एक कम। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है हमसे विषम छांटने को, तो कौन सा विषम है यहीं पे हमको देखना है। ठीक है, तो देखिए ये भी प्रीवियस ईयर है, सभी प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, तो
तो देखिए डी का जो प्लेस वैल्यू होता है, पहली बात तो 4 होता है, 10 होता है, डब्ल्यू का होता है क्या 23, क्यू का होता है 17, ये आ गया। जी का होता है 7, इसका होता है 2, टी का होता है 20, भी का होता है 22, ठीक है। और सी का होता है 3, जी का होता है 7, एक्स का होता है 24, ठीक है, और टी का होता है 20। फिर इसका क्या होता है, एच का होता है 8, डी का होता है 4, एस का होता है 19, डब्ल्यू का होता है 23, ठीक है। तो क्या इससे कुछ लॉजिक बैठ रहा है हमारा? जैसे यहाँ पे 4 में 4 से 10 यानी 6 प्लस हुआ, 7 से 2 -5, फिर यहाँ पे 4, यानी ये लॉजिक तो नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। और क्या बैठ सकता है? 4 अगर ऐसा कहें कि 10 से 17 हुआ है तो 7 प्लस हुआ है, तो लेकिन यहाँ पे तो 20 प्लस हुआ है, और यहाँ पे तो 13 प्लस हुआ है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 20, यहाँ पे, ये तो लॉजिक नहीं बैठेगा। तो देखिए जब कोई लॉजिक ना बैठे तो एक काम करिए, सभी को जोड़ दीजिए आपस में, ठीक है। 4, 10, 23, 17 को सभी को आपस में जोड़िए तो क्या आ जाएगा? देखिए 10, 4, 14, 14, 23, 37, 37 और 17 कितना हो जाएगा? 54, ठीक है, 54 आ गया। क्या इसको भी जोड़ने पर क्या आ रहा है? देखिए 7 और 2 9, 9 में 29, 29 और 51, ठीक है, 51 आ रहा है इसका। और इसका देखिए 7, 3, 10, 10, 24, 34, 34 और 54, इसका 54 आ रहा है, इसका 54, ठीक है। फिर अगला देखें तो देखिए 8, 4, 12, 12 और 19 कितना हो जाएगा? 31, और 31 और 23 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो ये भी 54, यानी सभी संख्याओं का जब योग किया गया तो 54 आया। ऑप्शन सी का भी 54 आया, ऑप्शन डी का भी 54 आया, लेकिन ऑप्शन नंबर बी एक इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसका जो योग आया है वो 51 आया है, यानी सभी प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर उसका 51 आया है, यानी वही सबसे अलग हो जाएगा, यानी बाकियों से अलग हो जाएगा, ठीक है, विषम हो जाएगा, ऑड, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें क्या था? सभी संख्याओं का योग किया गया था। यहाँ पे देखें तो 11 से 122 हुआ है, 14 से 112, 21 से 168, 18 से 144। तो आपको सीधा दिख रहा होगा कि यहाँ पे गुणा का कॉन्सेप्ट कुछ लग रहा है हमारा। इससे संख्या देखिए 18, 18 नवैया, 18 पच्चीस 90, 18 छक्का 108, 7 126, 18 अट्ठे 144, 18 नौ 162 होता है, 18 से 144, यानी इसमें 8 का गुणा हुआ है, ठीक है। फिर इसमें 21 में किसका गुणा हुआ था? 8 का। 21 में 8 का गुणा हुआ तो 168 आया, ठीक है। 14 अट्ठे 112, लेकिन 122 में अगर हम 11 से भाग करें तो 8 नहीं आएगा, ठीक है, एक बचेगा यहाँ, 2 12 शेष बच जाएगा, ठीक है, 12 यानी 1 शेष बच जाएगा, यानी ये 8 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 का गुणा होता 11 से तो यहाँ पे 88 आना चाहिए था, ना कि 122, यानी ऑप्शन नंबर ए ही का ऐसा ऑप्शन है जो सही है, ठीक है। और बाकियों में सेम कॉन्सेप्ट लग रहा था, सभी संख्याओं में 8 का गुणा हो रहा था, ठीक है, और इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें भी पूछा गया है कि हमारा कौन सी संख्या होगी, ठीक है, विषम पूछा गया है। तो बिना प्लेस वैल्यू के तो आएगा नहीं। देखिए एफ़ का होता है 6, जे का होता है 10, क्यू का होता है 17, एल का होता है 12, ठीक है, ये 6 है। फिर आई का होता है 9, डी का होता है 4, डब्ल्यू का होता है 23, जी का होता है 7, ई का होता है 5, एम का होता है 13, एन का होता है 14, के का होता है 11, ठीक, बी का होता है 2, टी का होता है 20, जी का होता है 7, एन का 14। तो देखिए तो यहाँ पे कुछ लग रहा है हमारा लॉजिक, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा 3, 3, 5, यहाँ पे अगर हम इसको माने 26, 33, 10, तो यहाँ पे तो 10 से 7 हुआ है तो 7 प्लस हुआ है, यहाँ पे 19 प्लस हुआ, यहाँ पे 1 प्लस हुआ है, यानी ये तो लॉजिक नहीं लगेगा। 6 से 4 प्लस हुआ 10, यहाँ पे -5 हुआ है, यहाँ पे 8 हुआ है, यहाँ पे 20 हुआ है, यानी ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। तो और क्या कर सकते हैं इसमें? 10 से 12 हुआ है, तो क्या ये लॉजिक लगेगा यहाँ पे? 10 से 12 यानी 2 प्लस, 4 से 7 3 प्लस, 13 से 11 -2, 20 से 1, ये तो 20 14 है ना, ये तो 14 होगा, 14 यानी -6। तो यहाँ पे भी लॉजिक नहीं बैठ रहा है।
तो क्या इन संख्याओं को सभी को जोड़ना पड़ेगा, वही वाली जो पीछे वाला हम लोग किए थे। अगर सभी को जोड़े तो देखिए 10 6 16 16 17 33 33 और 12 33 12 45, ठीक है। इनको सभी जोड़े 9 4 13 13 और 23 कितना हो जाएगा 36 36 7 43। इसको जोड़े 13 5 18 18 14 32 32 और 1 43, ठीक है। फिर इसको जोड़े 20 2 22 और 22 7 29 29, यहाँ पे 14 था ना, यहाँ पे 14 मुड़ गया है। 14 कितना था यार 29 14 43, यानी ये भी योग ही से था, वैसे डिफरेंस से नहीं आया यहाँ पे, वरना डिफरेंस से ही आ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी सी और डी में सभी का योग जो आया है प्लेस वैल्यू उसका लेटर का, वो सभी 43 आया, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या आया है 45। तो यही सभी से अलग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है गैप दिया है, तो यहाँ पे पूछा गया क्या आएगा यहाँ पे। तो देखिए या तो सभी की जो डिमांड है डी सबसे ज़्यादा आ रही है, यानी ऑप्शन में डी 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 एक जगह पे सी लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या लग सकता है लॉजिक। देखिए इसमें हमें पेयर बनाना पड़ता है, एक तो होता है पेयर से हो जाता है, अगर जो पेयर ना बने तो वो आसान होता है। पेयर का मतलब जैसे समझिए जोड़ा, पहले कितने अंक कितने लेटर हैं यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ये है, और ये जो गैप है 10 11 12 13 14 15 15 है, तो 15 है, तो यानी 3 3 का नहीं बनेगा, चच्चा का नहीं बना, लेकिन 5 का बन जाएगा, 5 15। तो हम 5 का यहाँ पे अगर बनाएं तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे, फिर 1 2 3 4 5 5 का बन गया। फिर देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पे ए सी लिखा है, फिर यहाँ पे ई है, फिर यहाँ पे ए सी ई, यानी अगर देखें तो यहाँ पे दो को क्या आ सकता है, या तो एफ आ सकता है या तो हमारा डी आ सकता है, पहली बात तो देखिए यहाँ पे ए सी डी है, यानी सी के बाद डी है, तो सी के बाद डी तो कन्फर्म आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है सी के बाद डी, ठीक है। डी आ गया, सी के बाद डी, और ई के पहले डी है, ठीक है। फिर ई के बाद यहाँ पे एफ है, तो एफ आएगा, यानी हमारा लॉजिक क्या बना ए सी डी एफ, ए सी डी ई एफ, ए सी 5 है ना, 1 2 3 4 5, इन सभी का जोड़ा हमने बनाया हुआ था, 3 जोड़ा बनाया हुआ था, तो ए सी डी ई एफ, फिर यहाँ पे ए सी डी ई एफ, फिर यहाँ पे ए सी डी ई एफ। तो हमने क्या क्या भरा इसमें, हमने भरा डी एफ सी ए ई, डी एफ सी ए ई, डी एफ सी ई ए, ऑप्शन नंबर ए, डी एफ सी ई ए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए डी एफ सी ए ई। अगला देखते हैं। तो अगला हमारा कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए 2 3 6 15, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे दशमलव, यानी हमारा कुछ गुणा का कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें क्यूब स्क्वायर नहीं लग सकता, क्योंकि क्यूब स्क्वायर में जो आता है वो दशमलव में नहीं आएगा, गुणा का ही लॉजिक लगेगा। तो देखिए अगर हम 2 में 1 की गुणा करें, समझिए इसे कि अगर हम 2 में 1 की गुणा करके 1 जोड़ दें तो हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। 3 में 2 की गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, कुछ नहीं जोड़ा गया है। फिर 6 में 2 का गुणा करके इसमें 3 जोड़ा गया है, तो यानी एक बार 1 जोड़ा गया 3, यानी ये लॉजिक नहीं बैठेगा। मतलब अगर ऐसा करेंगे, आप ये सोच रहे हैं कि इसमें 1 का गुणा किया गया होगा, फिर 2 का, फिर 3 जोड़ा हो गया, तो ऐसा लॉजिक क्या आगे लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये जब लगेगा तो दशमलव में आएगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए दशमलव दिया है, दशमलव में देने का मतलब है हमें कुछ 1.5 गुना 2.5 गुना 3.5 गुना ऐसे किया गया होगा गुना। तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि 2 का जो 1.5 गुना होता है वो 3 होता है। 2 में 1.5 का मतलब 1.5, 1.5 से अगर गुणा करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। और 3 में हम किससे गुणा करेंगे, इसमें 0.5 जोड़ देंगे, 1.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसमें 2 का गुणा किया गया है, तो आया है कितना 6, ठीक है। इसमें कितने का गुणा किया गया है 2 का, यानी 2.0 का गुणा किया गया है। और इसमें 6 में से 15 का 3 का गुणा किया गया है, 3.5 का। देखिए एक बार 1.5 हुआ है, फिर 2 हुआ है, फिर उसमें 0.5 जोड़ा गया है, सभी में 0.5, जैसे 1.5 2 2.5 3 3.5
4, 4.5 यानी 4.5 ऐसे, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे तो 6 पचे 30। देखिए 6 का 1.5 गुना आप जानते हैं सीधा 6 का 2 गुना, सॉरी यार 6 का जो 2 गुना, यहाँ पे 2.5 गुना होगा ना, माफ़ करिएगा, यहाँ पे 2.5 गुना होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1.5 गुना हुआ था तो उसमें 0.5 हुआ तो 2 गुना, तो यहाँ पे 2.5 गुना होगा ना। 6 का 2.5 गुना 6 दूनी 12 और इसका आधा 15 हो जाएगा। वैसे ही अगली संख्या 15 का कितना गुना होगा, 2.5 गुना हो गया है 0.5 जोड़ के, फिर इसमें 0.5 और जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 में गुणा करेंगे तो 45, तो 45 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। फिर अगली संख्या अगर हम देखें तो 45 का देखिए पहले 1.5 गुना हुआ, फिर 2 गुना हुआ, फिर 2.5 गुना, फिर 3 गुना, फिर अगली संख्या 3.5 गुना यानी 3.5 गुना। तो 45 का अगर हम 3.5 गुना निकालें तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 पचे 25, 5 चौक 20, 2 22, देखिए 3 पचे 15, 3 चौक 12, 1 13, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 7 5 1, एक अंक पे दशमलव यानी 157.5 हमारा सही जवाब है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आया है यानी लॉजिक बैठ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे LGM PTP के, यहाँ पे इसका संबंध दिया गया है तो यहाँ पे इसका संबंध पूछा है। तो इसमें लॉजिक क्या लगेगा, देखिए L का होता है 12, G का होता है 7 और M का होता है 13, T का होता है 20, P का होता है 16 और इसका होता है 11, J का होता है 10, P का होता है 16, S का होता है 19, M का होता है 13, F का होता है 6, L का होता है 12, ठीक है। तो देखिए मैं आपको सीधा लॉजिक इसमें बता दे रहा हूँ कि इसमें जो लॉजिक लग रहा है इसका लग रहा है, ये जो पहली संख्या है, पहली संख्या का लास्ट संख्या सेम है, ये सेम है, 12 से 12 सेम है, और ये 11 से जो लास्ट से पहली संख्या है इसमें 11 से 10 यानी -1 हुआ है। तो यही लॉजिक लगेगा इसमें भी, ठीक है। सी का सेम टू सेम होगा, यहाँ पे लास्ट में सी होगा, ठीक, सी होगा। फिर क्या होगा, ये जो टी है जो लास्ट है इसमें से एक कम होगा तो टी का होता है 19, टी से एक कम एस होता है, एस पे होता है 19 यानी एस हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, 7 से हुआ है 6 यानी -1, वैसे ए से होगा -1 यानी ए तो 27 नंबर पे आएगा, यानी जेड 26 पे होता है, फिर उसके बाद 27 आएगा, 27 पे मतलब ए लेटर आएगा, और 27 से एक कम यानी 26, ठीक है, यानी जेड आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, 16 से 16 यानी सेम हुआ है, इसका दूसरा लेटर इसका दूसरा लेटर सेम, यानी आर का यहाँ पे सेम होगा, यानी आर यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आर, 16 सॉरी ओ है ना यहाँ पे, या तो हो गया, यहाँ पे ओ है तो सेम आ जाएगा ओ। फिर 13 से 13 सेम, 13 से 13 सेम यानी आर से आर सेम, और इसका क्या हो जाएगा 20 से 19 यानी आर से एक कम 18, 18 से एक कम क्यों 17, SOQRJC, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।